हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं तुम्हारे लेके आ चुका हूँ पंचायती राज के ऊपर वीडियो पार्ट 2। अपन ट्रिक्स के साथ जो है पंचायती राज टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिक्स फॉर आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। एकदम आसान तरीके से जो आर्टिकल्स हैं वो तुम्हें याद कराऊंगा। तुम्हें भी पता होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि 243 जो आर्टिकल है उसके अंदर 243 ए से लेकर 243 ओ तक के जो आर्टिकल है ये पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इनको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये तुम्हें जो है टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे। ठीक है, एकदम आसान आसान ट्रिक्स लेकर आया हूँ। लेकिन देखो, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, वीडियो को जो है लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार जब सपोर्ट नहीं मिलता ना, जब ऐसे मतलब व्यूज़ कमाते हैं ना, तो देखो डीमोटिवेशन होना लाजमी सी बात है। तो तुम्हें इतनी चीज़ बोलूँगा यार, प्लीज़ शेयर कर दो और लाइक कर दो। शेयर ज़्यादा करो, लाइक तो तुम्हारी मर्जी है, करना है फिर नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में ये बताना ज़रूर कि तुम्हें कितनी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ लग रही हैं ये। ठीक है, और मेरी अब आगे कोशिश ये रहेगी कि मतलब जैसे मैंने ये सोचा है कि 6-7 दिन के अंदर मैं पंचायती राज टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दूंगा 10-10 मिनट की वीडियोज़ के साथ। तो इसके बाद में मैं डेली 7 PM पर, ठीक है, शाम को 7 बजे क्या है, तुम्हें जो है आगे मतलब जीके के टॉपिक्स के ऊपर ट्रिक्स के साथ जो है वीडियोस देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अब सीधा याद करते हैं आर्टिकल्स को, पंचायती राज पार्ट 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 243। अब यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन। ये मतलब एक बेसिक सी चीज़ है, मैंने तुम्हें जैसे बताया भी था कि पंचायती राज जो अपना टॉपिक है इसके आर्टिकल कहाँ से चालू होते हैं। ट्रिक भी बताई थी कि सरपंच 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद में 9-2-11 कब होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसने वादे कर रखे होते हैं 2-4। ठीक है, 2-4 वादे वो पूरे नहीं कर पाता, तब गाँव वाले क्या बोलते हैं उसको, यार तू 2-4 वादे तो छोड़, तू 3 पूरे कर दे। ठीक है, तो 243 में क्या आता है, 243 में पंचायती राज के जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ लो, सबसे पहले डेफिनेशन ही पढ़ाई जाती है। तो 243 में डेफिनेशन है। फिर 243A के लिए जो ट्रिक है वो है असेंबली। ठीक है, असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं, सभा। तो सभा से तुम क्या कनेक्ट कर जाओगे, ग्राम सभा। तो ए से क्या निकला, असेंबली। असेंबली को अपन क्या बोलते हैं, सभा। तो सभा से क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। जब ऑप्शन आएंगे ना तब आराम से कर दोगे तुम। ठीक है, आराम से टिक कर दोगे, 1-2 बार इनको रिपीट कर लेना। ठीक है, फिर है आर्टिकल 243B। बी से जो है, अगर तुम बी वर्ड को देखो तो इससे बन जाएगा बनाना। ठीक है, तो क्या बनाना, अपन 243 आर्टिकल तुम्हें याद आएगा कि सरपंच ने 2-4 वादे किए थे, गांव वालों ने बोला 3 तो पूरे कर दो। तो 243 जो ही याद आएगा, वैसे ही तुम्हें याद आएगा कि अपन उसके अंदर पंचायत के बारे में पढ़ते थे। तो पंचायत बनाना यानी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पंचायत, या फिर कॉन्स्टिट्यूट करना पंचायत को। ठीक है, फिर है 243C। सी से हो जाएगा कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं, संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजिशन को संरचना बोलते हैं। तो जो आर्टिकल 243C है वो यही है, कंपोजिशन ऑफ पंचायतों की संरचना। अब ये भी ऐसे ही याद हो जाएगा, सी जैसे तुम देखोगे और साइड में 243 देखोगे, तुम्हें याद आएगा सरपंच ने 2-4 वादे किए थे, गांव वालों ने कहा तू 3 तो पूरे कर दे। ठीक है, सारे तो छोड़, तू 3 तो पूरे कर। तो 243C के अंदर कंपोजिशन किसका ही होगा, इस आर्टिकल में तो पंचायत का ही होगा। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ पंचायत या फिर पंचायतों की संरचना। फिर आता है 243D। 243D, यहाँ पर भी डी से तुम्हें कनेक्ट करना है क्या, दलित। तो अपन सबको पता है दलित जो भी हैं, और मतलब जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, शेड्यूल कास्ट हो गई, इनको क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है जैसे SC हो गई, ST हो गई और वुमेन्स हो गई। ठीक है, इनको क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है सीट्स के ऊपर। तो डी से क्या हो जाएगा, दलित दिमाग में, या दलित से क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, तो आरक्षण। ठीक है, आरक्षण कौन से में है, 243C के अंदर है। फिर बात करेंगे 243E की। 243E से देखो इसको कैसे कनेक्ट करना है। जैसे अपन ने रीजनिंग में अपने पढ़ाई है कि ई जो है वो कितने नंबर पे आता है, वो 5 नंबर पे आता है। ठीक है, 5 नंबर पे आता है। तो 5 से 5 याद आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, यानी ड्यूरेशन ऑफ पंचायत लेटर ई से याद रह जाएगा। 5th लेटर सिग्निफाइज 5 ईयर टर्म। ठीक है, तो 5 से तुम्हें क्या याद रह रहा है कि ड्यूरेशन कितना होता है पंचायत का, 5 साल का। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत किसमें बता रखा है, 243E के अंदर बता रखा है। उम्मीद है याद हो गया होगा। फिर आर्टिकल 243F
ऐप से वापस से वैसे कनेक्ट हो जाएगा, ऐप से फेल फेल, तो फेल से कैसे याद रखोगे, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी सदस्यता के लिए अयोग्यता या फिर डिस्क्वालीफाई करना। अब ये मत सोचना मैं इतना ही बताऊंगा, इन हर आर्टिकल को अगले वीडियो के अंदर डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मतलब ऐसे कि एकदम आसान क्वेश्चन आ जाए वो तो अपना गलत नहीं हो, बेसिक क्वेश्चन आ जाए वो तो गलत नहीं होना चाहिए, इसको डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स के साथ ही पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ याद करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में है 243G। तो जी से क्या हो जाएगा, मान लो तुम्हारे बुखार आ रखी है, ठीक है, तो तुमने गोली खाकर पावर आ गई, उसके बाद में क्या आ गई, तुम्हारे अंदर पावर आ गई, गोली खाकर क्या आ गई, पावर आ गई, बुखार आ रखी थी एकदम जो है हताश हुए पड़े थे तुम, लेकिन गोली खाई, उसके बाद में पावर आ गई, तो जी से गोली खाकर पावर आ गई, पावर, तो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का जो मतलब वर्णन कर रखा है वो आर्टिकल 243G के अंदर कर रखा है। जी से क्या याद रखोगे, गोली खा के पावर आ गई। फिर 243H, एच से कैसे याद रखोगे, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स, तो पावर्स टू इम्पोज टैक्स बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, जो फंड्स आते हैं पंचायत के अंदर उनके ऊपर जो मतलब जो भी फंड आया है उसको किस हिसाब से क्या अपन को टैक्स गांव वालों से लेना है, उस हिसाब से ये आर्टिकल है 243H। तो अब तक जो भी याद करें उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले याद करा 243, तो 243 तुम्हें याद रह जाएगी, नॉर्मल डेफिनेशन है पहली चीज़ की। फिर आता है ए से असेंबली, असेंबली से सभा। फिर बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बनाना, बनाना से कॉन्स्टिट्यूट करना। सी से हो जाएगा कंपोजिशन, कंपोजिशन से हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ पंचायत। डी से दलित, दलित जो है उनको क्या मिल रखा है, रिजर्वेशन मिल रखा है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आरक्षण। उसके बाद में आर्टिकल देखा 243 ई क्या है, 5th नंबर पे आता है, तो 5th से क्या जाएगा, ड्यूरेशन कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। एफ से फेल हो जाएगा, फेल से क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। फिर जी से क्या हो जाएगा, जी से गोली खाकर पावर आ गई, तो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत आर्टिकल 243G के अंदर। फिर 243H हाउस टैक्स, तो और कैसे टैक्स लेना है गाँव वालों से, वो शक्ति कैसे मतलब वो इसके अंदर है 243H के अंदर। फिर 243I के अंदर क्या है, 243I के अंदर है, आई से हो गया इनकम, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो ये चीज़ें देखो, इसमें अब तुम कहोगे हमें तो कुछ याद ही नहीं आएगा, पर तुम जब वहाँ पर ऑप्शन देखोगे या फिर ऐसा कुछ देखोगे, फाइनेंस देखोगे, तो इनकम जो है वो तुमसे रिलेट हो जाएगा, आराम से रिलेट हो जाएगा। और मैं तो ये चीज़ और बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास और अच्छी ट्रिक है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा, उसका कमेंट बॉक्स में जो मतलब और भी कोई अच्छी ट्रिक मिलेगी तो मैं उसको पिन ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद में जे से क्या हो जाएगा, जांच, जांच को क्या बोलते हैं, ऑडिट, ठीक है, तो जांच को क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। तो खातों की जांच करना या फिर ऑडिट्स ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत एक ही बात होगी। तो 243J से जांच। फिर के से हो गया किसके इलेक्शंस, ठीक है, अब वही बात आ गई, 243 देखोगे, के से याद आएगा किसके इलेक्शन, तो किसके इलेक्शन से क्या हो जाएगा, इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायतों के अंदर इलेक्शन के बारे में। फिर 243L, आर्टिकल 243L, एल से हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पर होते हैं, यूटीज़ के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या मतलब एप्लीकेशंस होंगी पंचायती राज सिस्टम की, ये 243L के अंदर है, ठीक है। तो 243L अपन ने पढ़ लिया। फिर एम की बात करें तो एम से क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी मतलब जैसे तुम ये पढ़ोगे, पार्ट नोट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज, मतलब कुछ एरियाज है, जैसे मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, उसके बाद में मणिपुर हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम का कोई वो रोल नहीं है, तो मतलब ये है कि क्या है, पार्ट नोट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज, मतलब ये कि मॉडिफिकेशन ही हो गई कि वहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम नहीं है और हर जगह पर है। फिर आता है 243 की एन से देखो, इसको ऐसे याद रखो, कॉन्स्टिट्यूएंस, एन आ रहा है, और भाई तुम्हें कुछ पता हो तो तुम बता देना, तो ऐसे याद रह जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड इन पंचायत, ठीक है। 243 और ओ क्या है, तो ये है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी जब भी कोई भी मतलब इलेक्शन हो रहा है या फिर पंचायती राज का कोई भी मैटर है तो उसके अंदर कोर्ट्स को थोड़ा सा मतलब जो कोर्ट अपने इनको थोड़ा सा दूर ही रखना चाहती है, इसका मतलब जो प्रोविज़न है वो है अपने आर्टिकल 243 ओ में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोर्ट जो है उसको पंचायत वाले बोल रहे हैं, ओ उधर से रख, हमें तेरे से मतलब नहीं है, ओ उधर से रख, ठीक है। तो यार ये मैंने तुम्हें आर्टिकल याद करा दिए इन डेप्थ, अगले वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे इनको इन डेप्थ में। तो उससे पहले देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम यार डेली वीडियोज़ आते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट में जो है ये ज़रूर बताना कि तुम्हें जो है चीज़ें कैसी लग रही हैं, तुम्हें चीज़ें याद हो रही हैं या फिर मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।